सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए जारी किया अटल विश्वास पत्र। सीएम साय ने कहा, अटल विश्वास पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हम दृढ़ संकल्पित। नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र को जारी करने के बाद सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर मतदाताओं को संबोधित करते हुए लिखा, भाजपा के लिए दिया आपका हर एक वोट छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की असली ताकत बनेगा। श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु की धर्मपत्नी पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। धान की यह खरीदी राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नगरीय निकाय चुनाव 2025 हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किए गए अटल विश्वास पत्र को प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक श्री अमर अग्रवाल, सह संयोजक श्री सुनील सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, प्रदेश महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सिर्फ एक वर्ष में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने का काम किया है। नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए हमने जो विश्वास पत्र तैयार किया है वह जनता के मूल्यवान सुझाव और अपेक्षाओं के आधार पर है। आज का दिन वास्तव में छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का ये दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है। सीएम साय ने कहा, हमारा प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं बल्कि उन योजनाओं को साकार रूप में लागू कर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयार किए गए घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र को जारी करने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को संबोधित करते हुए लिखा, प्रिय मतदाता भाइयों बहनों, नगरीय निकाय चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया आपका हर एक वोट छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की असली ताकत बनेगा। हमने बनाया है हम ही सवारेंगे के संकल्प के साथ प्रदेश को समृद्ध और सुख शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भाजपा सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं वे सबके सामने हैं। हमने विकास, स्वच्छता और पारदर्शिता में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछले 5 वर्षों में हमारे नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार और कुशासन का नया अध्याय लिख दिया। केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में हमेशा बाधा उत्पन्न की गई। इन योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन में कांग्रेस सरकार ने हमेशा रोड़े अटकाए, जिससे जनता को उनका लाभ पूरा नहीं मिल पाया। नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए हमने जो विश्वास पत्र तैयार किया है वह आपके मूल्यवान सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर है। हमारा प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं बल्कि उन योजनाओं को साकार रूप में लागू कर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं। अब समय आ गया है कि भाजपा की सत्ता को स्थानीय निकायों में भी मजबूत करें ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हर नागरिक को पूरा लाभ मिल सके। इस नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को चुनकर केंद्र और राज्य के बाद अब निकायों में भी जनसेवा का अवसर दें। हम आपके सहयोग से नगरों को भी विकास की नई दिशा में ले जाएंगे और हर गली हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचाएंगे। हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु की धर्मपत्नी पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर परम पूज्य संत गहिरा गुरु जी और माता पूर्णिमा जी के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पूर्णिमा जी का जीवन पूरी तरह से त्याग, तपस्या और समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। उनका विग्रह समाज के कल्याण के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत गहिरा गुरु जी ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाज की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री साय ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि गहिरा गुरु समाज का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। रायगढ़ के सांसद रहते हुए गहिरा गुरु महाराज के जन्म ग्राम को गोद लेकर उसका विकास करने का सौभाग्य मिला। आदिवासी समाज में रह के इतना बड़ा संत हुई कि पूरे समाज का सत्य सनातन धर्म के बहुत बड़ा बताई, रामायण के बहुत बड़ा बताई और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मांस और मदिरा से जुड़े रहते रहे और उनके कोनो तरह के विकास नहीं होते रहे, शैक्षणिक
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के विकास से वंचित होते रहे, लेकिन गैरा गुरु महाराज के उद्देश्य और उनके बताए हुए नगर में चल के आज हजारों लाखों व्यक्ति मन के परिवार के आज हर दृष्टिकोण से सुधार होते और उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से सुधार होते। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें आह्वान किया कि वे माता पूर्णिमा जी और संत गहिरा गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए समाज को एक नई दिशा देने हेतु मनोयोग से जुट जाएं। इस अवसर पर सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने भी समारोह को संबोधित किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, विधायक श्रीमती सिद्धेश्वरी पैकरा, श्री राम लखन पैकरा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, श्री कोट आश्रम के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान की यह खरीदी राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत 25,49,592 किसानों ने धान विक्रय किया। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। महासमुंद जिला सर्वाधिक 11.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर राज्य में पहले नंबर पर है। वहीं बेमित्रा जिला 9.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर दूसरा और बलौदाबाजार भाटापारा जिला 8.56 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर तीसरा स्थान हासिल किया है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।